हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस में पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेशल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस्त देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। सही आंसर ऑप्शन है अशोक चल ने। नेपाल डोटी के शासक अशोक चल 1191 से 1209 ईस्वी ने 12वीं जो सदी के अंत में खानदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक यानी कि महाराजाधिराज लिखा गया है। गोपेश्वर में अशोक चल ने अपने देश यानी अपने लिए जो पदपाद नामक जो है राजप्रसाद बनाया था। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? सही आंसर ऑप्शन डी शक। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का नाम का जो है राजधानी का पता चलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन बी, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर का। तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश की जो है राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक द्युति बर्मन था और यह ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि वर्तमान में यह ताम्रपत्र लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन डी बालो कल्याण चंद। चंद राजवंश के शासक बालो कल्याण चंद ने 1568 में अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर की स्थापना की थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन का एक जिला है। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी महेंद्र चंद। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम राजा जो शासक था वो महेंद्र चंद था। महेंद्र राजवंश का संस्थापक सोमचंद्र था और जगत चंद के शासक काल में कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। गूंठ भूमि का अर्थ है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है ए मंदिरों को प्रदत्त भूमि। गूंठ भूमि मंदिर को प्रदत्त भूमि थी। गूंठ भूमि से होने वाली आय से मंदिरों की उचित देखरेख का जो है व्यय प्राप्त हो जाता है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? ऑप्शन बी शैव और शाक्त संप्रदाय का। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव शैव व शाक्त संप्रदाय का पड़ा। उत्तराखंड में शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। टिहरी गढ़वाल जो है भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून और ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और पश्चिमी गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह को दे दिया, जिसे कि तन टेहरी रियासत के नाम से जाना गया। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। भारतीय इतिहास में चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1969 में, 1969। वर्ष 1969 में गढ़वाल यानी कि गठित गढ़वाल मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की भाषा गढ़वाली तथा हिंदी है। गढ़वाल का साहित्य तथा संस्कृत बहुत समृद्ध है। इसके अंतर्गत निम्न जिले हैं चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का एक औपनिवेशिक शासन। अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले के जौल ग्राम में 25 मई 1916 को हुआ था। उन्होंने जो दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की और 1930 ईस्वी में से जो है 14 वर्ष की अल्पायु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन की जेल काटी। अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार से टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई जो है 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए और 1937 में उन्होंने सुमन सौरभ नाम से कवियों का जो है प्रकाशन किया, कविताओं का प्रकाशन किया।
टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? ऑप्शन ए विल्सन को। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका अंग्रेज ठेकेदार विल्सन को दिया गया था। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद वर्ष 1859 में भवानी शाह शासक बना। भवानी शाह ने जो है वर्ष 1860 में वनों का ठेका 4 वर्ष के लिए 4000 वार्षिक कर पर दिया था। पुनः इन वनों को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1865 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ले लिया। नेक्स्ट है, कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर में। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कात्यूर या कत्यूरी शासकों के शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप में प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं तथा जागर में मिलती है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी द्वारा की गई थी। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। ऑप्शन डी 1790 में। गोरखों ने जो है कुमाऊं पर 1790 में अधिकार किया था। गोरखा नेपाल के थे जो बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया लेकिन पराजित हो गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं। पेशावर कांड के लिए कांड किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन बी 1930 में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर अधिकार के उपरांत गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1803 से आक्रमण किया, जिसमें गोरखाओं को आंशिक सहायता मिली। प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच जो है खड़ूबूड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। गढ़वाल नरेश शहीद हो गए और इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की मांग पर अक्टूबर 1815 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें जो पराजित करवाया, अतः उपयुक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? ऑप्शन सी कमिश्नर के, यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था। अंग्रेजों ने गोरखाओं को जो हराकर अप्रैल 1815 में कुमाऊं तथा पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड को राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर कुमाऊं तथा गढ़वाल जिले के रूप में अलग अलग करके जिले के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कमिश्नर की नियुक्ति की गई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, ये सही सुमेलित नहीं है। उपयुक्त विकल्प में डी सुमेलित नहीं है। तुलसी देवी रावत उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये विशेष रूप से जो सक्रिय थी। विष्णु देवी जो थी, इनका जन्म 1902 में बागेश्वर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। गौरा देवी उत्तराखंड की प्रमुख पर्यावरण हितैषी एवं वनों के कटाई के विरुद्ध संगठित आंदोलन चलाने वाली जो है महिला थी। ये चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी। एंड के टिंचरी माई का संबंध जो है इनके नाम से प्रसिद्ध दीपा देवी उत्तराखंड की समाजसेवी महिला थी। इन्होंने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टिंचरी का विरोध किया। नशा मुक्ति, जन समस्याओं के समाधान तथा सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव सक्रिय रही टिंचरी माई। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से जो है कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन बी ई गार्डनर ने। कर्नल ई गार्डनर और कर्नल निकोलसन ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा कर्नल ऑक्टर लोनी ने मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव को जीत लिया। दिसंबर 1815 में सुगोली की संधि की अभिपुष्टि की गई।
3 मई 1815 को लॉर्ड मोइरा ने अल्मोड़ा के आत्मा समर्पण के उपरांत गोरखा सरदार बम शाह के साथ संपन्न समझौतों की शर्तों को मंजूरी दे दी तथा एडवर्ड गवर्नर को औपचारिक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर तथा गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी वसंतन देव। कार्तिकेयपुर राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का मध्ययुगीन राजवंश था, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के शातवाहन शासक के वंशज थे, इसीलिए वे सूर्यवंशी थे और इस वंश का संस्थापक वसंतन देव था, जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना गया, और इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली में थी। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन ए रुद्रचंद के द्वारा। पुरुषोत्तम पंत को राजा रुद्रचंद द्वारा पुरस्कृत किया गया। चंद वंश के राजाओं ने भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में जो है मध्यकाल में शासन किया। चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने इलाहाबाद में की थी। ये कन्नौज से आए थे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है ऑप्शन डी बाड़ाहाट। बाड़ाहाट ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है, जो कि उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है। यह शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ था और उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है, और उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी गोरखा काल में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष सर्वप्रथम गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोरखाओं ने जो है 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था, और गोरखा नेपाल के थे। किस दलित नेता ने जो है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जयानंद भारती ने। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा आर्य समाजी नेता जयानंद भारती ब्रिटिश सेना में थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में वह सेना में सेवारत हुए और 1920 में वह आर्य समाज के प्रचारक बने। उन्होंने जो गढ़वाल में शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी में ले जाने का हक प्रदान करा। 1928 में उन्होंने गढ़वाल सर्वदलीय बोर्ड का गठन किया। डोला पालकी आंदोलन 20 वर्षों तक चला। जयानंद भारती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई तथा डोला पालकी आंदोलनकारियों को न्याय दिलाया। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ऑप्शन सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने शाहीबाग में हजारों पठान जमा हुए और उनके बीच राष्ट्रीय ध्वज लहराया रहा था। गढ़वाल राइफल्स के सिपाही पठानों के सामने खड़े थे और ब्रिटिश कप्तान ने इस अहिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा, परंतु जो है इसका प्रदर्शनकारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस आवेश में चिल्लाया गढ़वाली 3 राउंड्स फायर, लेकिन गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। चंद सिंह गढ़वाली ही इस टुकड़ी के नायक थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन डी कालसी जिला देहरादून से। श्रीनगर पंबार राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी अजयपाल। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया था? ऑप्शन सी चंदेल ने। पौरव, कुषाण, कुड़िंत, गुप्त, गुज्जर प्रतिहार, कत्यूर, पाल, चांद, परमार और सिक्ख्य वंशों के राजाओं ने उत्तराखंड में जो राज्य किया था, जबकि चंदेल राजवंश बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह है ऑप्शन बी मुक्तेश्वर में। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1890 में मुक्तेश्वर में की गई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी श्रीदेव सुमन का। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टेहरी की वामुंड पट्टी के जौल गांव में हुआ था। जौल गांव में 1930 में सिर्फ 14 वर्ष की आयु में देहरादून आकर नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के पश्चात श्रीदेव सुमन ने इस संगठन को नई दिशा दी। टेहरी सम्मिलीकरण आंदोलन को अगुआ के तौर पर उन्हें जेल में बंद किया गया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा नाम चंद्र सिंह भंडारी गढ़वाली था।
उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को जिस प्रकार निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया था, वह अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इसका जन्म 25 दिसंबर 1891 को ग्राम रेणीसेरा, मौसू, तहसील थलीशेण, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कमांडर की अवज्ञा के जुर्म में चंद्र सिंह गढ़वाली को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इन बागियों का मुकदमा इस तरह लड़ा तथा उन्हें मौत के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा हुई। जनवरी 1921 में जो है निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई? ऑप्शन सी बागेश्वर। कुमाऊं परिषद के 1918 में तारादत्त गैरोला और 1919 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया गया। कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार के रजिस्टर जो है बहा दिए और कुली बेगार न करने की शपथ ली। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में मकर संक्रांति को ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग की इस आंधी में ब्रिटिश कमिश्नर डायविल को असफल होकर लौटना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, कौशानी में। कौशानी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित कौशानी में बहुत दिनों तक रहे थे। यहीं रहकर गांधी जी ने गीता का भाष्य अनासक्ति पूरा किया था और यह स्थान आज अनासक्ति आश्रम के रूप में विख्यात है। कूर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांड्य कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 में कनखल, हरिद्वार में हुआ था। विभिन्न नौकरियां करने के बाद ये सन 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और 1918 में उन्होंने शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन अल्मोड़ा से प्रारंभ किया। ब्रिटिश राज के खिलाफ जनमानस को तैयार करने के लिए श्री पांडे ने कुली बेगार तथा मद्रास स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के वे संस्थापक सदस्य थे और उनके द्वारा जो लिखित कुमाऊं का इतिहास की लोकप्रियता आज भी है। अपने द्वितीय योगदान के लिए जनमानस में आप कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात हैं और 13 फरवरी 1965 को इनका निधन हो गया। ये गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उन्होंने 1919 में अमृतसर कांग्रेस जो अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की ओर से भाग लिया। उन्हें 1921 में वड़वाल नवयुवक सम्मेलन यानी कि श्रीनगर में अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत के सदस्य कौन थे? ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ऑप्शन डी, भैरव दत्त जोशी ने। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में स्थान स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का यह प्रभाव यहाँ भी पड़ा और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रहियों में 3 उत्तराखंड राज्य के भी थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खंडक बहादुर। कुमाऊं का प्रसिद्ध प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, कालू मेहरा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? ऑप्शन सी, ज्वाला दत्त जोशी। गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ऑप्शन ए, जून 1929 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1914 में। विक्टर मोहन जोशी और बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीलाल और हेमचंद्र आदि ने होम रूल लीग की स्थापना की। उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए, जयानंद भारती। रवाई कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, तिलाड़ी टिहरी में। रवाई कांड, रवाई की जनता ने जो है आजाद पंचायत की स्थापना कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया।
रियासत के दीवान चक्रधर जुआल्स ने 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में जनता की भीड़ को सेना की गोलियों का शिकार बना दिया। विष्णु देवी शाह कौन थी? ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी, 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में से। उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ किया? ऑप्शन सी, देव सुमन। अमर शहीद श्री देव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले की पट्टी वुमन्स के जौल ग्राम में 12 मई 1915 को हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए हिंदी पत्र वाल पत्रिका प्रकाशित की थी। सुमन सौरभ इनका जो कविता संग्रह है और इन्होंने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जो बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 21 फरवरी 1944 से सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कराने के लिए जेल में आमरण अनशन किया तथा लंबे आमरण अनशन के कारण 25 जुलाई 1944 को जेल में ही शहीद हो गए। सुमन ने जो है नारा दिया, तुम मुझे तोड़ दो, तोड़ सकते हो तो मोड़ नहीं सकते। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्ट को। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, मानवेंद्र शाह। राजा नरेंद्र ने 1913 में सत्ता प्राप्त की। शासन संभालने में असमर्थ होने के कारण 5 अक्टूबर 1946 को अपने पुत्र मानवेंद्र नाथ को जो है सत्ता सौंप दी तथा महाराजा मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल को भारत में विलय कर दिया। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता है वह था ऑप्शन सी, रूपनायक। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में लाला लाजपत राय के आगमन के पश्चात कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन ए.यू. ह्यूम के अथक प्रयासों से 1885 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और पहले महासचिव ए.यू. ह्यूम थे। कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी, बद्रीनाथ पांडे को। बद्रीनाथ पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को जो हुआ था कनखल हरिद्वार में। ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। ब्रिटिश राज के जो खिलाफ जनमानस को तैयार करने के लिए भी पांडे ने कुली बेगार प्रथा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शन बी, मोहन जोशी की। खादी प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में मोहन जोशी की प्रमुख भूमिका थी। खादी को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। जब देश में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग संघ तथा चरखा संघ की स्थापना की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने जवाहरलाल नेहरू के साथ संयुक्त रूप से साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व किया तथा पुलिस की लाठियों से जवाहरलाल नेहरू के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। बद्रीदत्त पांडे थे, तो बद्रीदत्त पांडे जो थे ये ऑप्शन ए 1 और 3 यानी कि कुली बेगार आंदोलन के नायक और सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। वह व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है वह ऑप्शन बी, स्वर्गीय इंद्रमणि वडोनी। 24 दिसंबर 1925 को टिहरी के जखोली विकास खंड के अखोड़ी गांव में जन्मे इंद्रमणि वडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। आप उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के प्रोधा थे और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1999 को हो गई। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 1 अगस्त 1949 को। अल्मोड़ा सिक्कों में जो है उल्लिखित नाम है ऑप्शन सी, शिवदत्त यानी कि शिवपालिक और हरदत्त का। टिहरी राज्य का प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, श्री देव सुमन ने। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थान भी रहा है वो है ऑप्शन बी, बागेश्वर।
खंडबुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1804 में। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1790 में। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? ऑप्शन बी बद्री दत्त पांडे ने। टिहरी गढ़वाल में ढांढस जो है आंदोलन संबंधित था? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। टिहरी गढ़वाल में अंग्रेज सरकार ने वहां रहने वाले लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला, जिसे ही स्थानीय भाषा में ढांढस आंदोलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो राजाओं में से उनकी राजधानी दी गई है, कौन सा जो युग्म सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है ए सोमचंद राजभोगा, ये सही सुमेलित है। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? ऑप्शन डी मानसखंड। कुमाऊं क्षेत्र के मानसखंड कहा गया है। तो आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई कमेंट है तो बात पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।